हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं वापस चर्चा करूंगी बीपीएससी 3.0 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। मैंने आपको पिछली दो वीडियो में भी बताया था कि यदि कोई कुछ नया पॉइंट निकल कर आता है, जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से जब कोई नई जानकारी मिलती है, तो उस एक पॉइंट को लेकर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बताती हूँ। तो आज का एक पॉइंट नया होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप आपने जो दो वीडियोस पहले देखी होंगी उसमें कई चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे। सारी चीज़ें मैंने पिछले दो वीडियो में बता दी हुई हैं। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पता लगेंगी। और लगभग 100 स्टूडेंट्स, मैं फिर से बताती हूँ, एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उन अभ्यर्थियों का एक पूछताछ करना, और उन पूछताछ के आधार पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये आप ये सोचिए कि सिर्फ एक एनालिसिस पे ये वीडियो नहीं होता है। लगभग 80 से 90 स्टूडेंट्स से रिलेटेड ये वीडियो होता है। उनके क्या एग्ज़ाम हुए हैं, कैसा एग्ज़ाम हुआ है, कैसा एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, एग्ज़ाम आकर देने में किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी हुई, सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं। ये सारी कुछ चीज़ें भी रियलाइज़ होती हैं। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाकर दूसरे अभ्यर्थियों से पूछते हैं, तो वो सबसे पहले एग्ज़ाम देने से पहले और एग्ज़ाम देने के बाद में वो एक पॉइंट पर ज़्यादा गौर करते हैं, और वो ये होता है कि वो किस तरीके से स्टे किए थे और किस परिस्थिति में उन्होंने एग्ज़ाम दिया। आपको पता है कि डेट वाइज एग्ज़ाम हुआ था, तो किसी बच्चे का आज एग्ज़ाम हुआ है तो 2 दिन के बाद से किसी बच्चे का तो 2 दिन वहाँ रुकना, फिर तीसरे दिन एग्ज़ाम के लिए जो एक एटमॉस्फेयर चाहिए वो क्रिएट करना, फिर उस हिसाब से रिवीजन करना और तैयारी करके एग्ज़ाम देना में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपके लिए ये सारी चीज़ें, पॉइंट जो अभी बताई हूँ, वो सब इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर बता देती हूँ कि बीपीएससी 3.0 जो है वो री एग्ज़ाम हुआ था। जब पेपर लीक होता है और जब उस पेपर को री एग्ज़ाम कराया जाता है, तो वो उस एग्ज़ाम का टफ होना बहुत कॉमन सी बात है। तो ये पहला पॉइंट है यहाँ पर। आपको पता है कि इसका 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। ये मार्च के बाद से 17-18 मार्च को ये पेपर लीक का घोषणा किया गया और फिर उसे रद्द कर दिया गया। और जब भी आप कोई भी पेपर देते हैं, लाइक आप अदर स्टेट में एग्ज़ाम देख लेते हैं, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई थी, उसमें भी परीक्षा देने के बाद से फरवरी में वो परीक्षा हुई थी। परीक्षा देने के बाद से परीक्षा देने के टाइम तक ही, सेकंड मीटिंग तक आते आते पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है। तो अब जो उसका री एग्ज़ाम हुआ है वो टफ हुआ है। तो उसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम लीक हो जाता है या रद्द होता है, उस रद्द होने के बाद से उसे जब दोबारा कराया जाता है, तो उस पेपर को थोड़ा सा क्या किया जाता है, टफ किया जाता है। ठीक, तो इससे मेरिट क्या होती है, हाई जाती है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, और ये यहाँ पर बिल्कुल एक मोटे मोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि मेरिट हाई हो सकती है। ठीक, दूसरा पॉइंट पर यहाँ पे चर्चा करेंगे कि रोस्टर और क्लियरेंस को लेकर कई बातें हो रही हैं। ठीक है, रोस्टर में क्या होगा, क्लियरेंस को लेकर क्या होगा, कब तक इसका रिजल्ट आएगा। तो जब तक इसकी कोई ऑफिशियली जानकारी आपको नहीं मिल सकती है, तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता है। सिर्फ और सिर्फ लोग एक एक्सपेक्टेड चीज़ों को बताते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। वो सारी चीज़ें आपको पता है कि जब रिजल्ट आता है, तो वो जो एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो लोग बताते हैं कि देखिए मैंने इतना बताया था, इतना ही गया, तो मैंने बिल्कुल करेक्ट बताया या लमसम। तो कोई भी एक फिक्स डेटा नहीं बताता है कि नहीं, हमने आपको यहाँ पर 80 बता दिया तो 80 ही जाएगा। जैसा कि अभी लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी हुआ था, आपने देखा था, बहुत से बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया था कि नहीं, जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा था उससे सिर्फ 2 नंबर गया, 3 नंबर नहीं। वो आप ये चीज़ सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो होता है। और जब भी आप किसी भी परीक्षा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं, तो वो सिर्फ कयास वाली बातें होती हैं। ठीक, तो जब तक रोस्टर को लेकर या क्लियरेंस को लेकर कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आती है, तब तक हम इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि कुछ सूत्र बता रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। आज वाला पॉइंट यही है कि बता रहे थे कि टीआरई 1.0 2.0 जो होगा वो कैंसिल होगा। ठीक, ऐसा बता रहे थे लोग। अब आप एक बात बताइए कि जब तक इसकी भी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आ सकती, 1.0 की परीक्षा होती है अगस्त में 2023 में, 2.0 की परीक्षा होती है दिसंबर 2023 में, 3.0 की परीक्षा होती है मार्च में। मार्च में ये बात पता लगती है, जब पेपर लीक हो जाता है तब ये बात पता लगती है कि 1.0 और 2.0 में गड़बड़ी हुई है, कुछ धांधली हुई है। अब ये बताइए, अभी एक 30 की जानकारी में समझिएगा,
30 अक्टूबर को, यानी कल की अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर को एक घोषणा पत्र, एक पेपर निकल कर आया है बिहार बोर्ड के माध्यम से, बिहार सरकार की तरफ से। और उसमें ये बात तो तय की गई है कि हाँ, धोखाधड़ी के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बिल्कुल एकदम फैक्ट चीज़ें बता रही हूँ कि 30 अक्टूबर 2024 की डेट में एक घोषणा पत्र निकलता है बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी के माध्यम से, और उसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश के संबंध में वो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके संबंध में है, और वो है कि बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में हुई धोखाधड़ी के संबंध में। ठीक, तो इसका मतलब कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करती है, हालांकि टाइम लगता है इस सारी चीज़ें प्रोसेस होने में, पर ये बिहार गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि धोखाधड़ी हुई है, यानी टीआरई 1.0 में भी हुई है। और आपको पता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी उसी परीक्षा से क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे वहाँ से, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि बीएड वाले प्राइमरी में अब कोई भी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। आपको पता है कि उस 1.0 का जब रिजल्ट आता है तो उसमें 70 से 80% बच्चे जो थे वो बीएड वाले थे, आपको पता होना चाहिए। अब बीएड वाले स्टूडेंट्स अगर उस परीक्षा से बाहर हो गए तो टीआरई में 2.0 में केवल बीएड वाले स्पेशली बच्चे शामिल हुए थे। तो अब इस धोखाधड़ी के संबंध में जो निर्देश जारी हुआ है, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसका ये तो सीधा सीधा संबंध है कि गवर्नमेंट मानती है कि 1.0 और 2.0 में इसके संबंध में कुछ ना कुछ धांधली हुई है। अब धांधली किस लेवल की हुई है, जब तक कुछ नई जानकारी नहीं आती है तब तक हम सिर्फ इसका भी अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक, तो जब तक इसकी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आ सकती हम इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते। हालांकि जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वो कल ही हुआ है, यानी बिहार गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, धोखाधड़ी हुई है भर्ती परीक्षा को लेकर के। ठीक, अब यहाँ पर एक और पॉइंट कि टीजीटी पीजीटी की मेरिट पहले भी जूनियर से कम जाती थी, तो इसका केवल कयास लगाया जा सकता है कि इसकी मेरिट भी क्या होगी, हाई जाएगी। यहाँ पर मैं आपको पहले बताती हूँ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 6 to 8 की। जूनियर की जब आप परीक्षा देते हैं, आपने चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट का जो पेपर आया था वो काफ़ी मॉडरेट और काफ़ी टफ लेवल का था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता दी हुई हैं। और दूसरा, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि पिछली बार से की बात करें तो मेरिट उनके हिसाब से का अदर स्टेट की अपेक्षा क्या होती है, कम जाएगी। ये चीज़ समझिए, यानी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, स्पेशली अगर महिला हैं, तो बिहार की महिलाओं के लिए जो ये अपॉर्चुनिटी दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि उनकी मेरिट जो होती है वो बहुत ही कम जाती है, और पिछली 2 बार जो परीक्षा हुई हैं, 3 बार, उनके आधार पर ये बात अनुमान लगाई जा सकती है कि उनके लिए मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती। यानी एक किसी महिला अभ्यर्थी ने बहुत अच्छी तैयारी की है तो ये समझ लीजिए कि उसका चयन पीजीटी लेवल पर भी हो सकता है। अगर वो पीजीटी की तैयारी कर रही है या टीजीटी की, तो उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिहार के अभ्यर्थियों, स्पेशली महिला अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। और अच्छी बात चूंकि 2 बार हो चुकी है तो तीसरी बार भी ये अच्छी बात हो सकती है। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको एक जो घोषणा पत्र कल जारी हुआ है उसके बारे में फिर से बता देती हूँ। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये घोषणा पत्र जो जारी हुआ है वो धोखाधड़ी के संबंध में है, फिर से समझ लीजिए। यानी कि अब जो रिजल्ट निकलने में इतनी देरी लगाई जा रही है, जो बताया जा रहा है कि 3.0 का रिजल्ट क्यों नहीं निकाला गया, 3 महीना हो गया, ये वो काफ़ी चीज़ें, तो वो सिर्फ इस बात पे कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर या सीटें ऐड की जाएं या उस पर रिजल्ट निकाला जाए, कितनी सीटें ऐड की जाएं या कितनी सीटें बची जा रही हैं, 1 पॉइंट में कितनी बची थी, 2 पॉइंट में कितनी बची थी और 3 पॉइंट में कितनी ऐड होंगी कि जो 4.0 के लिए नया विज्ञापन दिया जाए। ये सारी चीज़ें देखिए, हमारे आपके लिए ये सिर्फ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर आप इस बात को अनुमान लगा के देखिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। जब गवर्नमेंट इस विषय पर काम करती है तो उनके लिए एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जिसको करने में क्या होता है, टाइम लगता है। अब बच्चे धरना दे कि नहीं रिजल्ट बहुत जल्दी से जल्दी, तो बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हल करने में भी टाइम लगता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब इतना समय निकल गया तो थोड़ा समय और रखिए, क्योंकि जब तक कुछ नई जानकारी नहीं आ सकती। ऐसा बताया जा रहा था कि दिवाली तक रिजल्ट आ जाएगा, पर चूंकि ऐसा नहीं हुआ है तो थोड़ा समय और आप रखिए। कुछ ही समय में बहुत जल्द से जल्द ही गवर्नमेंट जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। ठीक, अब बाकी कोई अपडेट आती है, बाकी में देखिए छठा पॉइंट जो है वो यही है कि बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है, जैसे कल लेटर को लेकर आई थी तो मैंने आज आपको घोषणा पत्र के बारे में बताया। घोषणा पत्र क्या होता है, जब एक गवर्नमेंट जब किसी तरह का कोई लीगली
पेपर इशू करती है तो उस पेपर के बारे में जानकारी होती है, वो पेपर क्यों निकला है उसके विषय में जानकारी होती है, वो पेपर निकालने का पीछे कारण क्या है, वो सारी कुछ चीज़ें उस लेटर में दी गई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं। तो बाकी कोई अपडेट आती है या कुछ नई जानकारी आती है तो मैं आपको उसके बारे में पूरी तरीके से अपडेट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन पॉइंट्स के आधार पर फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो अदर स्टेट के लिए फीमेल के लिए इतना, और बिहार स्पेशल अभ्यर्थियों के लिए जनरल कट ऑफ की अगर बात करें तो अगर फीमेल हैं देख लीजिए 45+ और मेल के लिए 60+ कट ऑफ जो होगा बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि बिहार का जो कट ऑफ जाता है, बिहार स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ जाता है वो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट की अपेक्षा कम होता है। तो आप ये कट ऑफ एकदम क्लियर मानिए कि इतना कट ऑफ जा सकता है। और जब तक कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। आप सभी को वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको आगे मिलती रहेंगी यदि कोई नई अपडेट आती है। थैंक यू सो मच।